औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िइ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़े अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्मा रब्बिकल अअलल्लज़ी ख़लक़ा फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारी गुफ्तगू का छठा मरहला है और देखते देखते बातें करते करते वक्त तेज़ी से गुज़र गया। मुझे नहीं मालूम कि मैं इन मोहतरम आयात को आपकी खिदमत से पेश कर सका या पेश नहीं कर सका, लेकिन मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि ये आयतें मेरे सुनने वालों तक पहुंच जाएं और इनके मफ़हूम से कमा हक़ कहूँ मेरे सुनने वाले वाकिफ़ हो जाएं। क़ब्ल इसके कि मैं इन आयत की तरफ वापस जाऊँ, सिर्फ़ एक जुमला कहूँगा और वो जुमला मैंने हमेशा कहा है। 32, 34, 40 साल तो हो गए इस मिंबर के ऊपर, कमोबेश आते जाते, ठीक है ना। मैंने इंतज़ामिया को, वज़ीर आज़म को, सदर ममलकत को और अफवाज के ज़िम्मेदारों को हमेशा ये कहा कि मेरे दोस्तों, हक़ मांगना लाक़ानूनियत नहीं है, हक़ न देना लाक़ानूनियत है। और आज भी मेरा स्लोगन यही है। कल की इत्तला के मुताबिक घर में घुसकर फायरिंग करके 3 अफराद को शहीद कर दिया गया। इंतज़ामिया से गुजारिश यही है कि अभी तो मैं हल्के टोन में और प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझा दो, उन्हें। नहीं भाई, एक जुमला और सुनते जाओ, और वो जुमला इस काबिल है कि उसे अपने जहनों के अंदर महफूज रख लेना। उन्हें देखो भाई, जब गैर मुतअल्लिक़ अफराद को मालूम है कि ये तखरीबकार कौन है, तो मुतअल्लिक़ इंतज़ामिया को कैसे नहीं मालूम? अगर इंतजामिया
नाअहल है तो उसे तब्दील हो जाना चाहिए। और अगर इंतज़ामिया सही तरीक़े से काम को अंजाम दे रही है तो उसे सही तरीक़े से काम को अंजाम देना चाहिए। लेकिन इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ज़रा सी तवज्जो फरमा लें और ये हमारे अय्याम अज़ा गुजर जाएँ और उनको बतला दें, उनको बतला दें। भाई जुमला सुन रहे हो? ये डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है? क्या मसला क्या है? मसला क्या, क्यों बार बार लोग आ जा रहे हैं? जो साहब भी आ रहे हैं वो तशरीफ ले आए तो ये बार बार डिस्टर्ब तो ना होना मजलिस। क्या रहा था? इंतज़ामिया को ठीक काम करना चाहिए। इंतज़ामिया को के ज़रिए मैं अपने बाज़ लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई हम तो लाशें उठाने के आदी हैं। मैसेज पूरा हो गया। तुम आदी नहीं हो। अगर सूरत हाल तब्दील हो गई तो तुम्हें बड़ी परेशानियाँ लायक हो जाएंगी। इससे ज़्यादा मुझे आज नहीं कहना और गुजारिश करनी है अपनी मोहतरम इंतज़ामिया से कि वो तवज्जो दें। और उन्हें मालूम है, सब कुछ मालूम है। तवज्जो दें और इन मामलात को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। बहुत अच्छी काविशें हैं इंतज़ामिया की इस मरहले में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मज़ीद काविशें स्मार्ट हो जाएं। इससे ज़्यादा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। बस ये दो चार जुमले थे, जो जुमला है मुतरज़ा थे। अब मैं जा रहा हूँ अपने असले मौजू की तरफ। चिराग मातम न बुझ सकेगा है जब तलक दम में दम हमारा, सितम के आगे न झुक सकेगा ये सर खुदा की कसम हमारा। तुम्हारे फतवों ने हर जगह पर हुसैनियत से शिकस्त खाई, अज़ल से आपस में लड़ रहे हैं, कलम तुम्हारा अलम हमारा। मोहम्मद अज़ीज़ान मोहतरम, जिन आयात की तिलावत का शरफ़ मैं मुसलसल हासिल कर रहा हूँ, उन आयात का तर्जुमा यह है कि अपने बुलंद तरीन रब के नाम की तस्बीह करो, जिसने खल्क़ किया और ज़रूरत की हर चीज़ से सरफराज किया। उसने तकदीर मुअय्यन की और उसने हिदायत कर दी। फिर उसने तुम्हारे लिए चारा उगाया, चारे को भूसा बना दिया। तो अपने रब के मुक़द्दस नाम की तस्बीह करो। नाम का लफ्ज़ जो है ना, नाम की तस्बीह करो, ये अल्लाह की सिफ़ात की तरफ इशारा है। थोड़ा सा वक्त तो तमहीद में लूँगा, थोड़ा सा। ये अल्लाह के सिफ़ात गिरामी जो हैं, जितने भी औसाफ हैं, उनकी तरफ इशारा है कि अल्लाह के नाम, मुक़द्दस नाम
पाकीज़ा नाम उसकी तस्वीर करते रहो। यानी अल्लाह की कोई सिफत ऐसी नहीं है जिसमें नक्स या ऐब हो। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस है। अल्लाह की कोई सिफत ऐसी नहीं है जिसमें किसी किस्म का कोई ऐब पाया जाए या कोई नक्स पाया जाए। जो सिफत भी है वो अपने कमाल पे है। खल्क किया, कमाल पे खल्क किया। तस्विया किया, बेहतरीन तस्विया किया, बेऐब तस्विया किया। तकदीर बनाई, बेऐब तकदीर बनाई। हिदायत की, बेऐब हिदायत की। तो हर वो चीज़ जो अल्लाह की तरफ से आई वो बेऐब है। हद ये है कि इंसान भी बेऐब है अपनी तख्लीक में। जुमले को याद रखना, इंसान भी अपनी तख्लीक में बेऐब है। अपने किरदार से बुरा बन जाए ये अलग बात है। तमहीद में हूँ अभी, और आज वक्त भी थोड़ा सा कुछ कम है, तो अब जितना भी बयान कर सकूं उसे अपने जहन के अंदर महफूज रखना। अच्छा भाई, तो अब बेऐब अल्लाह ने बेऐब कायनात बना दी। भाई जब बेऐब कायनात बना दी तो फिर ज़रूरत इस बात की क्या थी? नहीं, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। एक चीज़ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, और वो चीज़ अगर तुम तक पहुँच गई तो मेरा सिलसिला फ़िक्र इसी मकाम से आगे बढ़ जाएगा। कुरान मजीद ने लफ्ज़ तस्विया इस्तेमाल किया, खलक़ा फसव्वा। हमने इसके नफ्स को बेऐब बनाया, ज़रूरत की हर चीज़ दे दी। तो अब यहाँ पे नफ्स का किरदार तुम्हारे सामने आता है। नफ्स जानते हो ना? नफ्स नहीं जानते, बोलते सब हैं, लफ्ज़ नफ्स को सब बोलते हैं, लेकिन नफ्स के मानी क्या है किसी को नहीं मालूम। अब मैं नफ्स के मानी बताऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह यासीन की एक छोटी सी आयत, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। मैं बहुत परेशान हूँ कि नुमाइंदा वली फ़क़ीह तशरीफ़ फरमा है, अगर वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ तो मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद बेफरमाइश माने नहीं, इंजाम जहाज मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे हैदरी हैदरी। खुश आमदीद हुकूमत इंशाअल्लाह, दुआ गो मुखलिस। देखो भाई, अब नफ्स का किरदार अगर तुम्हारी समझ में आ गया ना, तो मैं यहीं से फिर ज़रा सा तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाऊँगा। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, बेऐब है वो अल्लाह जिसने सारी दुनिया के जोड़े खल्क़ किए। खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्ज़, मिट्टी से जिस्म बनाया। व मिन अनफुसिहिम, उनमें नफ्स डाला। व मिम्मा ला यअलमून, और उसमें एक चीज़ और डाल दी जिसे लोग जानते नहीं हैं, वो है रूह। बताओ भाई, आज पहुंच गई। आयत में 3 बातें हैं। पूरे कायनात में जितने भी जिस्म पाए जाते हैं उनमें 3 चीज़ें हैं। मिट्टी से जिस्म बना है, रूह आसमानों से उतरी है, और नफ्स ने इन्हें जोड़ के रखा है। नहीं, तुम अभी मुतवज्जे नहीं हुए, और मैं मुतवज्जे करूँगा खुसूसियत से नौजवान दोस्तों को। देखो भाई,
जिस्म तुम्हारा कहाँ से निकला? जमीन से। जमीन से पस्त कोई चीज है? तो सबसे नीचे है जमीन, तो जो सबसे नीचे है उससे तुम्हारा जिस्म निकला। और रूह कहाँ से आई? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, वो आई आसमान से। तो एक इंतहाई बुलंद, एक इंतहाई पस्त। आसान तो नहीं है कि इंतहाई बुलंद को इंसान इंतहाई पस्त के साथ जोड़ के रखा जाए। उसे जोड़ा है नफ्स ने। समझ गए? अब नफ्स का रोल तुम्हारी समझ में आया नहीं आया? रूह इंतहाई बुलंदियों से उतरी हुई चीज, जिस्म इंतहाई पस्तियों से निकली हुई एक चीज। अब एक बुलंद और एक पस्त, इन दोनों को कोई ना कोई तो हो जो रोके। उसे रोक के रखा है नफ्स ने। यहां तक आ गए? देखो मंजिल तमहीद है, और उस मंजिल तमहीद में कहीं तुम्हें ले जाऊंगा, और बहुत वक्त नहीं है, बहुत बार बार ये जुमला अर्ज कर रहा हूं मैं। रूह, जिस्म, नफ्स, इसके मजमूए का नाम है इंसान। जब इंसान तो मरा तो कौन मरा? रूह मर गई। सवाल तो है, रूह मर गई। ये नहीं मतलब कि अब मैं बोल रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, अगर मैं मर जाऊँ तो कुछ भी नहीं होगा, रूह ही तो मरी। और क्या क्या मरा? कहने लगे रूह तो मर ही नहीं सकती। तो हमने पूछा अच्छा? जब मौलवी बाज़ वक्त बड़ी अच्छी बात कहता है और मुझे खुशी होती, कहने लगा रूह को मौत तो आ ही नहीं सकती। अरे मैं कैसे नहीं आ सकती? कहने लगा यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी। रूह जो है अम्र है अल्लाह का, और जो अल्लाह का अम्र हो वो मर नहीं सकता। तो मुल्ला तेरे दिमाग में ये बात आती क्यों नहीं कि अम्र नहीं मर सकता, साहिबुल अम्र मर सकता है? शरीफ आ जा वो फिर इंशाल्लाह खाली वक्त तो खिदमत रसीदी। अच्छा भाई, तो अब हम क्या बात कर रहे थे कि इंसान मुसल्लस है, ट्रायंगल है। इंसान में तीन चीज़ें हैं, एक है रूह, एक है जिस्म, और एक है नफ्स। तो अब हम पूछ रहे थे कि भाई जब इंसान मर गया तो क्या मरा? रूह मरी? कभी रूह तो मर ही नहीं सकती, अम्र इलाही है। अम्र इलाही कैसे मर जाएगा? अच्छा, अम्र इलाही तो नहीं मर सकता, साहिबुल अमर मर जाएगा। यहीं तक तो बात पहुंची ना। अच्छा भाई, तो मैंने कहा कि भाई अब रूह तो मर नहीं सकती, तो जिस्म मर गया। जिस्म मर गया, जिस्म कहने लगे जिस्म भी नहीं मरा। मरने के बाद तोल लो, जो लंबाई थी, जो गहराई थी, जो चौड़ाई थी, जो वेट था, वो सब मौजूद है, पूरा जिस्म महफूज है। तो ये मरा कौन? सवाल तो है ना कि रूह अपनी जगह महफूज, जिस्म अपनी जगह महफूज, तो मरा कौन? ये सवाल तो है ना। तो अब मैं जवाब दूं, मरा है नफ्स,
जिसने जोड़ कर रखा हुआ था। यही सबब है कि कुरान मजीद ने कहा कुल्लु नफ्सिन, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत आनी है नफ्स को। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, मौत आनी है तो नफ्स को आनी है, रूह को मौत नहीं आती, जिस्म को मौत नहीं आती, मौत आती है नफ्स को। ला तदरी नफ्सन, दूसरे मकाम की आयत, बेअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी नफ्स को नहीं मालूम कि कहाँ जाके मर जाएगा। तो मौत मुक़द्दर है नफ्स के लिए, तय हो गई बात। मेरा नफ्स मेरे पास है, मैं जिंदा हूं। अगर नफ्स को अल्लाह निकाल ले मर जाऊंगा। भाई हर एक के साथ यही है कि जब तक नफ्स है जिंदा है, नफ्स निकाल लिया इंसान मर गया। तो जिंदगी की बुनियाद है नफ्स। भाई यही सबब है कि जब कुरान ने अली की तारीफ की तो ये नहीं कहा कि ये अक्ल रसूल है, ये शऊर रसूल है, ये इदराक रसूल है, नहीं, ये नफ्स रसूल है। जब तक साथ रखोगे रिसालत जिंदा रहेगी। यानी अगर अली है नफ्स रसूल, और अगर नफ्स को मौत आ जाए तो रिसालत मर जाए, पैकर रह जाए। इसीलिए हमने जहां जहां रसूल वहां अली को रखा। अगर कलेमा हो तो वहां भी रसूल के साथ अली, और अगर अज़ान हो तो वहां भी मोहम्मद के साथ अली। जिब्रील भी बोले, मिकाईल भी बोले, आदम भी बोले, हव्वा भी बोली। फिक्र इसी मरहले से आगे बढ़ जाएगी। अच्छा भाई, तो अब नफ्स समझ में आ गया, नफ्स का किरदार भी समझ में आ गया। ये जो बार बार आया है कुरान में युज़क्कीहिम, हमने नबी को इसलिए भेजा कि वो नफ्सों का तज़किया करे। करीब हो गया हूँ तुमसे, बहुत करीब हो गया हूँ, और इतना करीब हो गया हूँ कि तुम बहुत जल्द महसूस कर लोगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात, सूरह हदीद 57वां सूरा कुरान मजीद का। लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हमने इंसानों को के ऊपर रसूलों को इसलिए भेजा कि वो लोगों को अदल की तालीम दें, तज़किया। अब तज़किया कह लो या अदल कह लो, चीज़ एक है। मौजू को तो आगे जाना है ना, मौजू आगे जा रहा है। अब उसे तज़किया कहो या उसके लिए कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। हमने रसूलों को भेजा ताकि वो नफ्सों का तज़किया करें। और अब मेरे नबी के लिए कहा उमिर तो ले आदिला, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हें अदल पे चलाऊं। तो अदल पे हुक्म करने वाला एक। आराम से सुनना, कल भी मैं कह रहा था, परसों भी कह रहा था कि ये तकरीरें नहीं हैं, ये थेसिस हैं, और ये थेसिस तुम्हें कभी काम आ जाएंगे आगे मुस्तकबिल में कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो उम्मीद तो ले आदिला, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान अदल करूँ। यानी पहला हुक्म देने वाला अदल का रसूल।
अल्लाह को छोड़ के बात कर रहा हूँ, इसलिए कि अल्लाह अपने लिए कह चुका है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihसान। इंसानों में जब इस्लाम आया तो पहला हुक्म देने वाला अदल का, अदल करो, रसूल। ठीक, अब दूसरे का नाम लूँ, दूसरे का अगर नाम ले लूँ तो मज़ा नहीं है। आयत पढ़ दूँ, मज़ा नहीं है नाम लेने में। आयत पढ़ दूँ, ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैने। आराम से तर्जुमा सुनना, तर्जुमे का सुनना भी सवाब है, तिलावत का सुनना भी सवाब है। तो आज ये सवाब हासिल कर लो। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा कल्लुन अला मौलाह ऐनमा युवज्जिहु ला याति बखैर। आधी आयत मैंने पढ़ी है, अभी आधी आयत बाद में पढ़ूंगा, पर इसका तर्जुमा तो कर दूं। अल्लाह तुम्हारे सामने दो इंसानों की मिसाल बयान करता है। दो आदमी हैं, रजुलैन, दो आदमी हैं। उनमें से एक अबकमो गूंगा है। अब मुझे कुछ नहीं मालूम कि इस गूंगे से मुराद क्या है, लेकिन इतना जानता हूँ कि कुरान में मुनाफिक को गूंगा कहा गया है। इतना जानता हूँ मैं। अहदुहुमा अबकमो, एक सिफत, ला यक़दिरु अला शैइन, वो किसी काम पे कादिर नहीं है। होगा हर जगह, लेकिन कोई काम अंजाम दे उसके बस में नहीं है। दूसरी सिफत, वह हुआ कल्लुन अला मौला हो, और अपने मौला के साथ हर जगह होगा। अपने आका के साथ बहुत नजर आएगा, लेकिन अपने मौला पे बोझ होगा। अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है, और अजीब किस्म की मिसाल है। मैं ठेठ तर्जुमा कर रहा हूँ। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा कल्लुन अला मौलाह ऐनमा युवज्जिहु ला याति बखैर। उसका रसूल, उसका मौला उसे जहाँ भी भेजे कोई अच्छा काम करके नहीं आता। भेजा वापस आ गया, जैसा गया था वैसा आ गया। हल यस्तवी हुआ, इसके मुकाबले पे एक और है, मैं यामुरु बिल अदल, जो अदल का हुक्म देता है। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। हल यामुरु हल यस्तवी हुआ व मैं यामुरु बिल अदल व हुवा अला सिरातिन मुस्तकीम। अब उसके मुकाबले पे कौन है जो अदल का हुक्म देता है और सिरात मुस्तकीम पर है। आयत के फ्रेमवर्क को अपने जहन में महफूज रखते जाना। आयत याद रहेगी। एक आदमी है जो अपने आका पे बोझ है, अपने मौला पे बोझ है, और एक वो आदमी है जो अमर का हुक्म देता है। अभी आयत पढ़ के गुजरा हूँ कि पहला हुक्म देने वाला रसूल है, ये दूसरा कौन है? रसूल जैसा ही होना चाहिए, रसूल जैसा ही होना चाहिए। रसूल जैसा एक हुक्म देने वाला रसूल, दूसरा कोई है जो रसूल से मुशाबे है। अब उसे कहाँ ढूंढते फिरें कि ये दूसरा कौन है जो अदल का हुक्म देता है रसूल के अलावा? एक साहबी रसूल ने रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप तो हैं अमर करने वाले अदल का, ये दूसरे कौन बुजुर्ग हैं आपके अलावा जो अमर करते हैं अदल का? रावी कहता है कि अली के घर का दरवाज़ा मस्जिद ही में था ना। यह भी एक शरफ है जो किसी और को नहीं मिला। क्या समझा तुमने मस्जिद नबवी को?
उसके लिए हुक्म है कि मेरे और अली के बच्चे इस मस्जिद में पैदा होंगे। तो कहाँ मस्जिदों के पैदा होने वाले बच्चे और कहाँ शहर के चौराहों पे पैदा होने वाले बच्चे? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके बाद वो कौन है जो अदल का हुक्म देता है? अली का दरवाज़ा खुला, और जब अली का दरवाज़ा खुला तो अली निकले दरवाजे से। पूछने वाले, अब ये साइकोलॉजी है, पूछने वाले ने मुड़ के देखा कौन निकला। साइकोलॉजी है या नहीं? देखा कि अली निकल रहे हैं, फिर कहा या रसूलल्लाह वो कौन है? अच्छा अब देखो, जितनी मर्तबा इस दरवाजे से लोग दाखिल हुए, इतनी मर्तबा ने मुड़ के देखा या नहीं देखा? ये साइकोलॉजी है, ये इंसान की फितरत में दाखिल है कि अगर कोई आएगा तो इंसान मुड़ के देखेगा। तय हो गई बात, बहुत तय हो गई। फिर सुनो, साइकोलॉजी है इंसान की कि अगर कोई आए तो मुड़ के देखे। या रसूल अल्लाह, आपके बाद ये आदिल का हुक्म देने वाला कौन है? इतने में अली के घर का दरवाजा खुला और अली बाहर निकले। बाहर निकले, उन्होंने देखा कि अली निकले, फिर कहने लगे या रसूल अल्लाह वो कौन है? मुस्कुरा के फरमाया, देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। दरिया की रवानी, फूलों का खिला, दरिया का जनकला, मस्त कलंदर, जोर से बोलो नारे हैदरी, 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 आवाज़ बुलंद नारे सलावत। आज मैंने आयतों का तनासुब कुछ बढ़ा दिया। अगर तुम परेशान हो तो मैं माजरत खा हूँ, कम कर दूँ? न करूँ न कम? मियाँ इसीलिए तो काफ़ी है। दामन अहले बैत से लो तो हर चीज़ मिल जाती है अहले बैत के वसीले से। रुके रहो भाई, इसलिए कि अभी मैं तुम्हें कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ और कंक्लूजन तक अभी मैं पहुँचा नहीं। तो एक हुक्म देने वाला अदल का रसूल, दूसरा हुक्म देने वाला अली, दो हो गए। अब मैंने आयतें पढ़ दी ना। अच्छा अब एक जुमला मेरा सुनते जाओ, जुमला सुनते जाओ। इन्ना सूरह नहल 16वां सूरा कुरान मजीद का, इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानतन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरात मुस्तकीम। इब्राहिम, तुम हैरान हो जाओगे और मुझे कहीं उठा के फेंक न दो। इब्राहिम सिरात मुस्तकीम की तरफ है। इब्राहिम, देखो अब अहमियत समझ में आई सिरात मुस्तकीम की। सबील इलाही क्या है? इब्राहिम सिरात मुस्तकीम की तरफ है, उसके तवज्जो है सिरात मुस्तकीम की तरफ। अब एक आयत से तो तुम्हारा गुजारा भी नहीं होगा। सूरह अनाम आयत का निशान 89, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा, बड़ी लंबी आयत है। फज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम। ये जितने पैगम्बरों के नाम मैं ले रहा हूँ, इन्हें पैदा किया, इन्हें मुंतखब किया
और मैंने इनकी हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ, पर नहीं। मुझे माफ़ करना, 1,23,999 नबी सिरात मुस्तकीम की तरफ। क्यों ये मैंने तर्जमा क्यों किया? एला, अलिफ लाम छोटी ये, उस पर खड़ा अलिफ, एला। ठीक, एला के मानी तरफ। और एक लफ्ज़ अरबी ज़बान में अला, ये उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा, इनसे पूछ लेना, वेरीफाई कर लेना। अला, अला के मानी जानते हो? एक है एला और एक है अला। एला के मानी तरफ, अला के मानी पर। तवज्जो रखना, अला के माने पर। अब आयत पढ़ूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीना अला सिरातिल मुस्तकीम। आए मोहम्मद, सारे रसूलों में सिर्फ तो सिरात मुस्तकीम पर है। यहां तक आ गए ना मेरे साथ? यहां तक आ गए? आगे तो तुम्हारे काम की बात करने जा रहा हूं। अंबिया, अंबिया एला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ। मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह आला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर। ठीक है ना? और अली सिरात मुस्तकीम पर। मैंने आयतें पढ़ी हैं, कोई हदीसें नहीं पढ़ रहा हूँ कि तुम उसमें मीम एक निकालो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम पर। अली मुर्तज़ा सिरात मुस्तकीम पर। तवज्जुहात मबज़ूल है, तवज्जुहात मबज़ूल है ना? अच्छा, अब चलो सिरात मुस्तकीम के मानी मैं बार बार तुम्हें बताता रहा हूँ। या बनी आदम अल्लाह ताबुदु, अलम आहद अलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन व अन अबुदूनी हाज़ा सिरात मुस्तकीम। शैतान की तरफ न जाना, हमने तुमसे अहद लिया है, मेरी इबादत करो। सिरात मुस्तकीम यही है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, दुआ मांग रहे हैं सूरह हमद में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर दे। यही तो है, मालिक सिरात मुस्तकीम क्या है? तेरी नेमत वालों का रास्ता, अल्लाह के रास्ते की हिदायत न कर, जिन पर तूने नेमतें नाजिल की हैं उनके रास्ते की हिदायत कर। अब उस नौजवान को खुश कर रहा हूँ कि इनमें और अल्लाह में फ़र्क नहीं है। इताअत में, इताअत की मंजिल में इनमें अल्लाह में फ़र्क नहीं है। इहदिना सिरात मुस्तकीम, देख रहे हो ना भाई, अजीब। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउ सुबुल। बस मेरा रास्ता सीधा है, मेरा रास्ता सीधा है। 3 आयतें पढ़ी, 3 मकामात है, मेरा रास्ता सीधा है। अब तुम्हारे विजदान को गवाह बना रहा हूं कि जो सीधा रास्ता हो, क्या उसका हिदायत करने वाला टेढ़ा होगा? चमन कली कली, चमन चमन कली कली, शहर शहर गली गली, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। साथ साथ किए आयतुल्लाह ताली जोरी बुलंदर सलाम। नहीं, ये मेरे नौजवान दोस्त है, जज्बात पर रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। अभी तो उस मरहले तक पहुंचा ही नहीं था मैं। सच्ची बात, सच्ची बात यह कि अभी मैं उस मरहले तक पहुंचा ही नहीं था। तवज्जो रखना, सिरात मुस्तकीम समझ में आ गई। ठीक, रसूल सिरात मुस्तकीम पर, अली सिरात मुस्तकीम पर। अब कुरान की आयत पढ़ूं? कहा निकाल, हमने तुझे निकाल दिया। इब्लीस से कहा
परवरदिगार निकल, हमने तुझे निकाल दिया। तो कहने लगा मालिक जा रहा हूँ, ला अक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊँगा। वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, और सारी इंसानियत को गुमराह करूँगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन जो तेरे ये पाक बंदे हैं ना, इन्हें मैं गुमराह नहीं कर सकता। तो शिकायत तो दोस्तों ही से होती है ना, इब्लीस उन्हें पहचान गया, आप अभी तक नहीं पहचाने। ये नंबर भी रॉन्ग डायल हुआ है। वो बात ही क्या जिसे कुरान से साबित न किया जा सके। ला अक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, इब्लीस के जुमले कुरान में आज तक में मौजूद है। मैं बैठ जाऊंगा सिरात मुस्तकीम पर, मैं बैठ जाऊंगा सिरात मुस्तकीम पर। सिरात होती है चलने के लिए, बैठने के लिए नहीं। जो आए रास्ते पर वो चले, जो चले वो आगे बढ़ता जाए। और इब्लीस क्या कहता है, मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। सुन लिया ना तुमने? अब मैं अपने सुनने वालों को मुतवज्जे कर रहा हूँ। और अब वो मरहला फिक्र आ गया जहाँ के लिए मैंने कहा था कि अब रॉन्ग नंबर डायल नहीं होगा। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम, मेरा मोहम्मद सिरात मुस्तकीम पर। हल यस्तवी हुआ व मैं यामुरु बिल अदल व हुआ अला सिरात मुस्तकीम, मेरा अली सिरात मुस्तकीम पर। और इब्लीस कह रहा है मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठकर बहकाऊंगा। तो अब समझ में आया कि बहकाने का एजेंडा क्या है। या रिसालत में शक डलवाएगा या विलायत से इनकार करवाएगा। ये अजीब मरहला फ़िक्र है ना। तो अब इस मरहला फ़िक्र से मुझे आगे नहीं जाना। देखो, दामन वक्त में गुंजाइश हो तो इंसान आगे बढ़े, और अब दामन वक्त में गुंजाइश न हो तो मौजू को रोकना पड़ जाता है। और आज तो खुसूसियत से इस मौजू को इसलिए रोक रहा हूँ कि उस शहजादे का तज़किरा है जिसका नाम है अली अकबर। हक तो अदा हो नहीं सकता, लेकिन कुछ तो बात हो जाए। इस बच्चे को तुम लोग पहचानते हो, फूफियों का लाडला भतीजा, बहनों का लाडला भाई, रसूल की शबीह। देखो, इन मजालिस में वक्त नहीं मिलता कि शहजादों का तज़किरा तफसील से किया जा सके, लेकिन एक जुमला सुनते जाओ, रसूल की शबीह। रावी कहता है कि जब अब्बास और अली अकबर एक साथ निकलते थे तो दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर इनको देखा करते थे।
इतने हसीन थे। अली अकबर तो शबीह रसूल हैं, अबुल फजल अब्बास कमर बनी हाशिम हैं। एक दिन, अच्छा अब्बास तवील थे, सबको मालूम है कि लंबे कद के थे अबुल फजल अब्बास, ठीक है ना। एक दिन अली अकबर ने महसूस किया आले मोहम्मद का अखलाक और उनका अदब देखो। अली अकबर ने महसूस किया कि चाचा चल तो रहे हैं बाजू में, लेकिन बहुत झुक के चल रहे हैं। तो सीधे जवान अबुल फजल अब्बास सीधे चलने के आदी थे ना, लेकिन जब अकबर के साथ चले तो झुक के चल रहे थे। कहा चाचा आप ये झुक के क्यों चल रहे हैं? कहा बेटे तेरा चेहरा मेरे रसूल के चेहरे से मुशाबह है। मैं नहीं चाहता कि मेरा चेहरा तेरे चेहरे से बुलंद हो। ये है अकबर। देखो जब अकबर पैदा हुए थे ना, तो घर के अंदर की रवायत सुनो। जनाब अकबर की वालिदा का नाम क्या है? उम्मे लैला। हज़रत उम्मे लैला माँ है। छोटा सा बच्चा है, झूले में लेटा हुआ है, माँ अपनी चारपाई पे है मसलन, या सोने की जगह थी। घर की कनीज बयान करती है कि बाज वक्त उम्मे लैला की आंख खुल जाती और देखती कि कोई साया झूले पे झुका हुआ है। कोई साया झूले पर झुका हुआ है। चौंक जाती, भाई माँ है ना, क्या आने वाले कौन? तो जवाब मिलता, उम्मे लैला आहिस्ता बोलो मैं हुसैन हूं। मौला इस अंधेरी रात में वहां क्या कर रहे हैं? जाके सो जाइए। कहा उम्मे लैला मैं सोना तो चाहता हूं, लेकिन अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। अजरुकुम अल्लाह। अकबर समझ में आ गया। इतना प्यारा था कि छोटे से बच्चे ने बगैर मौसम के अनार की से फरमाइश कर दी कि बाबा मुझे तो अनार चाहिए। हाथ बढ़ाया, जन्नत से अनार तोड़ के दे दिया। देखो हम दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और मगरिब से बहुत करीब हो गए हैं। अब ज़्यादा ज़हमत समात नहीं देना चाह रहा हूँ मैं। ऐसा बेटा एक मरहले पर वो आया और आने के बाद उसने कहा कि अब बाबा जान मुझे जंग की इजाज़त है। देखो जुमले सुनना, ये तुम्हारे सुनने के जुमले हैं। बाबा जान मुझे जंग की इजाज़त है। अकबर का तारुफ में करा चुका, अकबर जैसा बेटा। हुसैन को तो जानते ही हो, हुसैन जैसा बाप। बाबा जान मुझे जंग की इजाज़त है, मुझे तुम बतलाओ कि हुसैन क्या जवाब दें। हुसैन ने अजीब जवाब दिया और ये जवाब इमामत का जवाब है। कहने लगे फताना फता सुअदा। जब कहा ना बाबा मुझे जंग की इजाज़त है, हुसैन ने एक ठंडी सांस ली और कहने लगे
कि अकबर, काश तुम्हारे पास तुम जैसा कोई बेटा होता। काश तुम्हारे पास तुम जैसा कोई बेटा होता और वो तुमसे मरने की इजाजत मांगता तो मैं देखता कि किस दिल से इजाजत देते हो। इजाजत नहीं दूंगा। अकबर को इजाजत नहीं मिली। अकबर पलट आए। अकबर ने क्या किया तफसील में नहीं जाना चाहता मैं। अब जो दोबारा वापस आए अकबर हुसैन के पास तो दोनों हाथ रूमाल सैयदा में बंधे हुए थे। देखो भाई, बाप से इजाजत लेने का ढंग कोई खानदान आले मोहम्मद से पूछे। रूमाल सैयदा में अपने हाथ को बांधा, आए, हुसैन कुर्सी में बैठे हुए थे और आके अपना सर बाप के कदमों पे रख दिया। हुसैन घबरा के खड़े हो गए। कहा, बेटा आज तो तूने मेरा अपने सर को मेरे कदमों पे रख दिया, खबरदार ऐसा न करना, तेरा चेहरा मेरे नाना के चेहरे से बचावे। आखिरी जुमला सुनो, तकरीर तमाम हो गई, तुमने गिरिया कर लिया। जा बेटे, मैंने तुझे इजाजत दी, मक्तल नहीं पढ़ूंगा, रुखसत पे गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा। जा बेटे, मैंने तुझे इजाजत दी। जब अकबर खुश होकर जा रहे थे ना तो कहा, बेटे तुझे तेरी फूफी ने पाला है। आखिरी जुमला सुनो, अकबर जाओ अपनी फूफी से इजाजत लो। सुन चुके? अब एक जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो, मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, लेकिन एक जुमला सुन लो। देखो, मेरी एक किताब भी है जो मैंने मख्तर पे लिखी है और वो किताब बहुत पढ़ी गई, उर्दू ज़बान में है, एक ज़ख़ीम किताब है। तो मैंने मख्तर का मुतालिया तो किया है। अब्बास कैसे रुखसत हुए मख्तर में मिलता है, कासिम कैसे रुखसत हुए मख्तर में तफसीलात हैं। हुसैन की रुखसत सारी दुनिया को मालूम है और मोहम्मद की रुखसत सबको मालूम है। ये नहीं मालूम कि जब बच्चा फूफी के खैमे में गया तो बीवियों ने उसे किस तरीके से अपने सामने पेश किया। बस दो जुमले मिलते हैं कि फूफी के खुजरे में, खैमे में सारी बीवियां जमा हो गई, सबने अपने बाल खोल लिए और एक जुमला का, अकबर इरहम गुरबताना, अकबर हमारी गरीबी की लाज रखो, अकबर हमारी गुर्बत पर रहम खाओ। बस अब आखिरी जुमला कहने जा रहा हूं मैं। भाई यही मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता कि बीबियां घेर के खड़ी हो गई और कह लगी, अकबर इरहम गुरबतना, हमारी गरीबी की लाज रखो। अब हम गरीब हो गए, तुम जा रहे हो तो हम गरीब हो गए, हमारी गुर्बत का ख्याल करो, मत जाओ, ठीक है ना। रावी कहता है कि मैं खैमे के बाहर से खड़ा हुआ देख रहा था, अकबर जब निकलना चाहते थे तो कोई अकबर को रोक लेता था। मैंने गिना, खैमे का पर्दा 18 बार उठा। अकबर निकलना चाह रहे हैं, 18 मरतबा खैमे का पर्दा उठा, 18 मरतबा खैमे का पर्दा गिर गया।
रावी कहता है कि मेरे इल्म में है कि जब अकबर निकलना चाहते थे तो कोई उनका दामन खींच देता था। तारीख में नाम नहीं है कि दामन किसने खींचा, लेकिन एक जुमला तुमसे कहना चाहता हूं, अगर बड़े ने रोका होता तो शाना थामा होता। ये वो बच्ची थी अकबर की लाडली सकीना, जब भाई निकलना चाहता था बहन रोक देती थी भैया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।